रेवनवुड मैनर, अंधेरे में फुसफुसाया जाने वाला एक नाम। शहर को देखते हुए पहाड़ी पर अकेला यह घर खड़ा था। इसकी खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह थीं, जो दुनिया को घूर रही थीं। टूटी हुई खिड़कियों से हवा घरघरा रही थी। यह एक अकेली धुन सीटी बजा रही थी। सालों की उपेक्षा ने अपना असर दिखाया था। कभी भव्य रहा मुख्य द्वार अब टूट रहा था। दीवारों पर चिपकी हुई बेल पकड़ते हुए हाथों की तरह लग रही थी। लोहे के दरवाजे जंग खाकर बंद हो गए थे। दशकों से किसी ने रेवेनवुड मैनर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। उस त्रासदी के बाद से नहीं, शहरवासी इसके राज जानते थे। वे एक बिखरे हुए परिवार की कहानियां सुनाते थे, विश्वासघात, पागलपन और मौत की। उन्होंने कहा कि घर शापित था, कि बेचैन मृतकों की आत्माएं अभी भी इसके हॉल में घूमती हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी। लूसी कांप रही थी, अपनी जैकेट को और कसकर खींच रही थी। क्या तुम्हें यकीन है? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। उसके 3 दोस्त उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे चांदनी में पीले पड़ गए थे, लेकिन उनकी आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से चमक रही थीं। डेविड था, जो हमेशा शक करता था, हमेशा तार्किक व्याख्या के साथ तैयार रहता था। एमिली, जो हमेशा सावधान रहती थी, कभी अनावश्यक जोखिम नहीं उठाती थी। और माइकल, जो दिलदार था, हमेशा हदें पार करता था। यह माइकल ही था जिसने उन्हें यहाँ आने की हिम्मत दी थी, रेवेनवुड मैनर में रात बिताने के लिए। यह साबित करने के लिए कि कहानियां सिर्फ कहानियां थीं। इतना डरपोक मत बनो लूस, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया। यह बस एक पुराना घर है, क्या गलत हो सकता है? उसके शब्द हवा में लटके हुए थे। एक चुनौती, रोमांच का वादा, और किसी ऐसी चीज का डरावना पूर्वाभास जिसे वे अभी तक नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने रेवेनवुड मैनर के मैदान में कदम रखा, और अपने सबसे बुरे डर के बीच में। सामने का दरवाजा जंग लगे कब्जों पर चरमरा कर खुल गया। सड़ांध और भूली हुई चीजों की गंध, एक पुरानी सी महक बाहर आ रही थी। वे अंदर चले गए। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। घर अंधेरा और ठंडा था। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। झूमर से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। वे घर में सावधानी से आगे बढ़े। उनकी टॉर्चें अंधेरे में रोशनी कर रही थीं। हवा भारी, दमनकारी हो गई। उन पर एक सन्नाटा छा गया, जो केवल उनकी सांसों की आवाज से ही टूट रहा था। उनकी टॉर्च की टिमटिमाती किरणों में परछाई मुड़ती और हिलती हुई लग रही थी। फर्श के तख्तों की हर चीख, हवा की हर आह उनकी रीढ़ में कंपी भेज देती थी। उन्हें यहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जो उन्हें देख रहा था, अंधेरे में एक अनदेखा प्रेक्षक। बैठक में उन्हें एक बच्चे की गुड़िया फर्श पर पड़ी मिली। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा फटा हुआ था। उसकी कभी चमकीली आंखें बिना भाव के आगे घूर रही थीं। एमिली ने उसे सावधानी से उठाया। उसे एक अजीब सी ठंड लग रही थी। उन्हें एक पुरानी मेज में एक चिट्ठी मिली, जिसकी स्याही हल्की और मकड़ी के जाले जैसी थी। इसमें टूटे हुए प्यार की, टूटे हुए दिल की बात की गई थी। शब्द एक स्पष्ट निराशा से भरे हुए थे। उन्हें एक धूल भरे कोने में एक म्यूजिक बॉक्स छिपा हुआ मिला। जब उन्होंने उसे चलाया तो उसमें से एक दर्द भरी धुन बजने लगी, एक धुन जो सुंदरता और दुख दोनों से भरी थी। उन्हें मिली हर चीज एक पहेली के टुकड़े जैसी थी, एक पहेली जो एक अंधेरे और दुखद अतीत की ओर इशारा करती थी। वे उन लोगों की गूंज सुन सकते थे जो इन दीवारों के भीतर रहे और मर गए। उनकी हंसी, उनके आंसू, उनकी चीखें, उनकी